हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है 24 मार्च का जो रीडिंग कैंपेन है, वर्कशीट नंबर 53, 10वां सप्ताह हमारा चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। आज का जो थीम है, विषय है वो नकलची चोर। क्या है भाई नकलची चोर, कैसे चोर नकल करता है और किस तरह की कहानी हमें सीखने को मिलेगी, ये इसमें दिया गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या रहेगा आने वाले में जो नीचे दिया हुआ है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करता है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। मतलब भाई जो एक्सपर्ट है उसको वही वही उस काम को करेगा। अगर दूसरा कोई करेगा ना तो वो काम बिगड़ जाएगा या उल्टा पुल्टा होगा। ये चीज़ यहाँ पे है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक शेर की कहानी पढ़ते हैं जिससे आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। देख लेते भाई शेर कैसे आदमी की नकल करता है और किस तरीके से जो रिजल्ट है निकल के आता है। इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जंगल का राजा शेर बहुत बलशाली होता है। आप सभी को पता है भाई, जंगल का राजा है तो भाई बलशाली तो रहेगा। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। कहाँ गया भाई? शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। भाई राजा है तो आसन लगा कर बैठा है। देखो, ये देखो, ठीक है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का विचार आया। भाई शेर ने बोला कि ये बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मुझे भी हाथी के ऊपर बैठना है। ठीक है, तो शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। भैया कह दिया शेर ने, सो कह दिया कि भैया मुझे भी चाहिए एक आसन, मैं भी बैठूंगा राजा की तरह, मैं राजा हूँ जंगल का। ठीक है, हूँ तो राजा मैं भी। तो बस फिर क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे, आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता वैसे ही आसन हिलता और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता। भैया ये देखो, हाथी चला, ये हिला और शेर सड़क के नीचे जमीन पे, और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता। शेर की टांग टूट गई। वह मन ही मन सोचने लगा पैदल चलना ही ठीक रहता है। क्या हुआ भाई, शेर ऊपर से गिरा है ना, ये शेर बैठ गया, ये हिला हाथी, ये गिरा नीचे ज़मीन पे, इसकी टांग है भैया टूट गई, क्योंकि ऊपर से गिरेगा, हाथी बहुत ऊंचा होता है, तो उसकी टांग टूट गई। तो उसने क्या सोचा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। प्यारे बच्चों, दिए गए चित्र को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए और क्रम संख्या चित्रों पर लिखें। कहानी पर आधारित एक चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले ये पहला चित्र होगा। दूसरे पे शेर ना हाथी के ऊपर बैठ गया। तीसरे पे वह धड़ाम से गिर गया है। और चौथे पे भैया शेर की जो टांग है ना, ठीक है, ये अपना शेर है। शेर आप अच्छे से बनाना, मेरे जैसा मत बनाना, ये तो चिड़िया बन गई। ठीक है, चलो मैं बना ऐसे ही करते हैं कि ये शेर है। ठीक है, इसकी ये टांगे हैं, ठीक है, 4 टांगे हैं, ये पूँछ है और ये मुंह है। ठीक है, ये और इसके बाल है। भाई ये शेर है, कहीं गधा मत समझ लेना। तो इसकी एक टांग है ना इधर पीछे वाली, ये भैया टूट गई है। ठीक है, बीच में से टूट गई है। तो अच्छा सा चित्र बनाना। फिर शेर बहुत परेशान है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एक अच्छा सा चित्र आप बना सकते हैं। मेरे जैसे मत बनाना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, आप जंगल के राजा शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं? भाई शेर के बारे में जानते हैं कि वह बलशाली होता है और बहादुर होता है। तो शेर सबसे बलशाली होता है। ठीक है, और वह जंगल का राजा होता है, वह बहुत बहादुर होता है। ये आप लिख सकते हैं। शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर क्यों बैठना चाहता था? क्योंकि वह राजा की नकल करना चाहता था। ठीक है भाई, क्या क्या करना चाहता था? भाई राजा की नकल करना चाहता था। क्या आपने सोचा एक राजा को दिन में क्या क्या कार्य करने होते हैं? अपनी कल्पना से राजा की दिनचर्या की सूची बनाइए। चलो इमेजिनेशन करते हैं कि भाई क्या क्या राजा काम करता होगा। ठीक है, सबसे पहले राजा उठता है, अपने नित्य काम करता है, जो डेली करने होते हैं, वही वॉशरूम, नहाना धोना, नित्य कार्य करता है। तैयार होके, चलो यहाँ समझा देता हूँ, है ना। फिर क्या करता है भाई, आप तैयार होकर वह
अपनी सभा नहीं तैयार होकर वह क्या करेगा भाई, अपनी सभा लगाएगा। उससे पहले भाई वह युद्ध अभ्यास भी कर सकता है अगर राजा मतलब करता हो तो, है ना। सभा लगाएगा, न्याय करेगा दोषियों को, जो चोर लोग होते हैं या ऐसे बदमाशी करते हैं, दोषियों को सजा देगा। अपनी प्रजा, है ना, प्रजा का ध्यान रखेगा या पूछेगा, क्योंकि भाई पूछना भी पड़ता है ना प्रजा के बारे में, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, इस तरीके से। और फिर वह शाम को अपना जो भी काम है शहर में घूमेगा या गांव में घूमेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ये काम राजा के हो सकते हैं ना, पूरे दिन में यही करेगा। और कोई आपको आइडिया सूझ रहा हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, ये 7 वाला भाई चित्र होता है, आपको क्या करना होता है, इसमें आपको चित्र दिया गया होता है और अपनी कल्पना से सोच के बताना होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये है राम, ये है रानी और ये है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम राजू। ठीक है, रानी, राम और राजू क्या करते हैं भाई, वो जंगल में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो घर के, ये गांव पास में ही एक जंगल है ना, जंगल है, तो वहाँ पे राम बोलता है चलो मुझे घर जाना है। ठीक है, ये बोलता है अब मुझे घर जाना है, तो ये बोलती है, रानी बोलती है चलो चलो, है ना, लेकिन राजू बोलता है नहीं, देखो मुझे क्या मिला, है ना। तो सब आते हैं इसके पास, देखते हैं कि एक मुखौटा या मास्क पड़ा हुआ है। ठीक है, मास्क या मुखौटा, ठीक है, इसको मास्क मुखौटा भी बोल सकते हैं। तो मुखौटा इनको मिलता है जंगल में। ठीक है, ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन इनको क्या मिल जाता है, एक मास्क। ठीक है, तो आगे कहानी क्या रही होगी इंटरेस्टिंग सी, आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को रीड करता हूं और आपके कमेंट का वेट करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई।